स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे गैस और पेट्रोल डीजल से संबंधित जो भी कंपनियां हैं उनके स्टॉक के बारे में, क्योंकि आने वाले समय में हमें आज ये जानेंगे कि क्या इनके शेयर को हम होल्ड करें या फिर हम सेल कर दें, क्योंकि काफ़ी उतार चढ़ाव भरी खबरें सामने आ रही हैं जिसके बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे। तो ये जो वीडियो है पूरा देखें एक बार और जानें कि किस स्टॉक को हम लास्ट में एक बार इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस स्टॉक को हम खरीदें या फिर हम उसे सेल कर दें जो हमारे पास होल्डिंग बची हुई है। तो शुरू करते हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते क्रूड में अच्छी खासी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। Q4 की अगर बात करें 2022 में तो पूरी तिमाही के दौरान ब्रेंट क्रूड की जो औसत कीमत रही है वो जो है $100 प्रति बैरल की तरफ रही है। इसके अलावा जो है बेंचमार्क GRM बढ़ करके $8 प्रति बैरल के करीब हो गया है। सबसे बड़ा जो खामियाजा सामने निकल के आ रहा है वो ये है कि क्रूड ऑयल की कीमतों के बढ़ने से डोमेस्टिक लेवल पर जो है पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। इसके कारण की है वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए एक्शन भरा रहा और इसके अलावा जो है इन सभी सेक्टर में आपने तेजी जरूर देखी होगी। तेल की ज़्यादा कीमतों के चलते अपस्ट्रीम कंपनियों को फ़ायदा होगा, हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से अर्निंग कमज़ोर मार्केटिंग मार्जिन के चलते प्रभावित हो सकती है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर का जो मार्जिन है वो बेहतर हो सकता है। वहीं गैस की कीमत बढ़ने से ONGC एंड रिलायंस इंडस्ट्री को अपना मार्जिन बढ़ाने में मदद मिलेगा, जिससे कि आपको इन दोनों ही स्टॉक में काफ़ी तेज़ी आने वाले समय में भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात करें तो इन्हें इन्वेंट्री गेन हो सकता है और मजबूत रहने की भी उम्मीद हो सकती है, लेकिन क्रूड की कीमत बढ़ने के बाद भी पेट्रोल और डीजल व LPG की कीमतों में लेट बढ़ोतरी के चलते मार्केटिंग मार्जिन काफ़ी कमज़ोर रह सकता है। इससे इन कंपनियों की ओवरऑल कमाई पर असर होगा। इन कंपनियों को फॉरेक्स लॉस भी हो सकता है। अब अगर देखा जाए तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो पैट है वो लगभग 6800 करोड़ रुपए के करीब रह सकता है। BPCL का जो पैट है वो लगभग 1500 करोड़ रुपए के करीब रह सकता है और वहीं जो है HPCL की बात की जाए तो लगभग जो है इसका पैट 700 करोड़ रुपए के करीब रह सकता है। इसके अलावा इंडियन ऑयल को इन्वेंट्री गेन का सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अलावा ONGC का Q4 का जो पैट है लगभग 11,400 करोड़ रुपए के करीब रह सकता है और ऑयल इंडिया का जो Q4 का पैट है वो लगभग 1400 करोड़ रुपए के करीब रह सकता है। हायर ऑयल रियलाइजेशन और डिविडेंड इनकम के चलते ऐसा संभव है। ONGC और ऑयल का प्रोडक्शन इस दौरान सालाना आधार पर लगभग 3% घटने और 5% जो है बढ़ने का अनुमान रह सकता है। गैस सेक्टर की बात करें तो हाई प्राइस के चलते LNG का जो वॉल्यूम का असर हो सकता है, हालांकि मार्जिन बेहतर रहने का अनुमान है। गेल का जो मुनाफा है Q4 में तिमाही आधार पर लगभग 4% तक जो है इसमें घट सकता है। इसके अलावा जो है गुजरात पेंट्रेट का जो वॉल्यूम है तिमाही आधार पर लगभग 6% घटने का अनुमान है, जबकि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का जो पैट है लगभग 19% बढ़कर के 370 करोड़ रह सकता है। गुजरात जो गैस है उसका जो पैट है डबल हो सकता है और लगभग जो है 280 करोड़ रुपए के करीब हो सकता है। अगर वहीं बात करें PLNG की बात करें तो पैट जो है इसकी तिमाही आधार पर लगभग 32% तक इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर रिलायंस की अर्निंग तिमाही पर अगर बात करें तो इसका जो है 4 से 6% तक इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रिलायंस का कंसोलिडेटेड जो इप्टा है वो लगभग 4% बढ़ करके 31,000 करोड़ के रहने का अनुमान है। जियो की बात करें तो सब्सक्राइबर बेस में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन अगर देखा जाए इसका रिटेल इप्टा है 8% बढ़ करके 4150 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो इसलिए ONGC और रिलायंस इस समय सबसे बेहतरीन दो स्टॉक हैं जिनको कि होल्ड करके रखें और इन दोनों ही स्टॉक में आपको बेहद ही शानदार जो है कमाई होते हुए लॉन्ग टर्म पर भी और शॉर्ट टर्म दोनों ही आपको दोनों ही आधार पे बेहद ही शानदार मुनाफा होता हुआ दिखाई देगा। देख लेते हैं कि किस स्टॉक को होल्ड करना है और किसे बाई करना है। देखिए, क्योंकि इन सभी ऑयल एंड
और गैस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं इन सभी में आपको तेज़ी दिखाई देगी। तो अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्री को अगर खरीद रखा है तो होल्ड रखें, नहीं खरीदा है तो 2619 रुपये पर इसे खरीदें और 2730 रुपये का टारगेट रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए ONGC को बाई करें, लेकिन जब 173 रुपये के ऊपर ट्रेड करे तो ही इसे खरीदारी करें। इसके अलावा अगर देखा जाए इस स्टॉक में तो ऑयल इंडिया की अगर बात की जाए तो ऑयल इंडिया को भी बाई 237 रुपये पे करें, 335 का टारगेट रखें। इसके अलावा अगर देखा जाए इंडियन ऑयल को तो 126 पे खरीदारी करें, 155 का टारगेट रखें। इसके अलावा अगर देखा जाए BPCL की बात करें तो 386 रुपये पे खरीदारी करें, 460 का टारगेट रखें। इसके अलावा अगर देखा जाए HPCL जो है इसे 292 रुपये के करीब खरीदारी करें, 330 का टारगेट रखें। गेल की जो खरीदारी करनी है वो 162 रुपये पे करें और 210 का टारगेट रखें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट जो है वो 283 रुपये पे खरीदारी करें, 430 रुपये का टारगेट इसमें रखा जा सकता है। अगर देखा जाए तो पेट्रोनेट LNG की बात करें तो 200 रुपये पे खरीदारी करें, 270 का टारगेट रखें। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ गैस जो है वो लगभग 382 रुपये पे खरीदारी करें। इसमें जो है टारगेट जो है अभी शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करें, क्योंकि इसमें जो है आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गुजरात गैस अगर आपने खरीदा है तो होल्ड करें, 525 रुपये पे अगर फ्रेश बाइंग करना है तो 525 पे करें और टारगेट जो है लगभग 670 रुपये का रखा जा सकता है। लेकिन अगर आपके होल्डिंग में ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो उसे होल्ड करके चलें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट की बात करें तो इसे बाई करें 463 रुपये पर, और जो इस स्टॉक में टारगेट रखना है वो रखना है 720 रुपये का टारगेट लेके चला जा सकता है। तो ये था ऑयल एंड गैस की जितनी भी कंपनियां थी उन पर एनालिसिस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।